रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। आइए अगले सूत्र में प्रवेश करने से पहले श्री सद्गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि श्री सियाजू अपने प्रति अक्षम्य अपराध करने वाले को भी क्षमा कर उसे श्री राम जी महाराज की शरण में डालकर उसका उद्धार ही करने की कृपा करती हैं। श्री राम जी महाराज की परमाल्लाधिनी शक्ति स्वयं राक्षसों को भस्म करने में पूर्ण सामर्थ्यशाली है, किंतु प्रभु की परतंत्रता को सुखपूर्वक ग्रहण कर जीव पर उपकार कर उसे प्रभु की शरण में लाकर उसका उद्धार करती हैं। आइए अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 15। अपि च शमदमादयः। अपि च शमदमादयः। सूत्रार्थ: पुरुषकार कर्ता में शमदमादि गुणों का भी दर्शन होना आवश्यक है। पुरुषकार कर्ता में शमदमादि गुणों का भी दर्शन होना आवश्यक है। व्याख्या: श्री जानकी जी में और भी शमदमादि अनंत दिव्य कल्याण गुण स्वाभाविक विद्यमान रहते हैं, अर्थात आप संपूर्ण दिव्याति दिव्य गुण गणों की आकर हैं। उनके समग्र जीवन में यत्र तत्र प्रकट रूप से दिव्य गुणों का दर्शन होता ही रहता है, जैसे समुद्र में ऊर्मियों का और अग्नि में चिंगारियों का। सूत्र संख्या 16। काय संपत्तिरपि समुद्रवत्। काय संपत्तिरपि समुद्रवत्। सूत्रार्थ: श्री सीता जी में देह वैभव के सिंधु का सदा एक रस दर्शन होता रहता है। श्री सीता जी में देह वैभव के सिंधु का सदा एक रस दर्शन होता रहता है। व्याख्या: नारीणामुत्तमावधू उपजहि जासु अंश गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। ऐसी श्री की श्री राम वल्लभा जनक तनयाजू का कनक वर्ण शरीर भी अनंत सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, सौष्ठव, लावण्य और लालित्यादि के सिंधु का सारतम संग्रह है, जो श्री राम जी को श्री सीता जी की अभिरुचि रखने को प्रेरित करता है। फलतः जीव रक्षा के लिए प्रभु को कटिबद्ध सदा रहना स्वभाव हो गया है। उपर्युक्त श्री सीता जी के वैभव को जानकर जिज्ञासा उत्पन्न होना सहज है कि किन किन प्रकारों को लेकर श्री जी जीव रक्षण का संविधान बनाती रहती हैं। सूत्र संख्या 17। उपदेशेन उभयोर्वशीकर्तुं समर्था। उपदेशेन उभयोर्वशीकर्तुं समर्था। सूत्रार्थ: श्री जानकी जी उपदेश के द्वारा ईश्वर और जीव इन दोनों को वश में करने के लिए समर्थ हैं। श्री जानकी जी उपदेश के द्वारा ईश्वर और जीव
इन दोनों को वश में करने के लिए समर्थ हैं। शृणाति निखिलान् दोषान् शृणाति च गुणैर्जगत् श्रीयते चाखिलैर्नित्यं श्रयते च परम पदम। व्याख्या। श्री सीताजू संश्लेष दशा में यानी श्री राम जी के सामीप्य दशा में श्री राम जी से दयार्द्र होकर सादर सप्रेम प्रेरणात्मक प्रार्थना करती हैं कि ये सब जीव आपके हैं और आपकी ही माया के वशीभूत होकर आपसे विमुख हो गए हैं। अतः त्रिताप की अग्नि से अहर्निशि जल रहे हैं। अतएव इनकी रक्षा करें। यदि आप कहें कि ये जीव प्रार्थना पूर्वक यह भी एक बार नहीं कहते कि मैं आपका हूँ, संबंध विच्छेद किए हुए हैं, तो इनकी रक्षा कैसे संभव हो सकेगी। अस्तु आप श्रवण करें। यदि नन्हा शिशु जो अज्ञान की साकार मूर्ति है, मैं आपका पुत्र हूँ, न कहे तो क्या वात्सल्य मूर्ति माता पिता उस पुत्र का पालन व संरक्षण नहीं करते? यदि करते हैं तो आप श्री में अनंत माता पिता का स्नेह निहित होने से जीवों की रक्षा अवश्य होनी चाहिए। यदि रक्षा न हुई जीवों की उनके अगदर्शन से, तो आप श्री के वात्सल्य सौशील्य सौलभ्यादि दिव्य कल्याण गुण महारण्य के पुष्पों की भांति व्यर्थ हो जाएंगे। इत्यादि प्रकारों से श्री राम को सनम्र उपदेश देकर उनके सर्वलोक शारण्य नाम की महिमा सुरक्षित रखती हैं। इस विषय में जयंत की गाथा स्मरणीय है। विश्लेष दशा में जब श्री राम जी से वियोग की स्थिति रहती है, श्री विदेह तनयाजू जीव को उपदेश द्वारा ही ईश्वर के सम्मुख करने का प्रयास करती हैं। यथा लंका में बंदिनी बनी हुई कहती हैं, अरे रावण, यदि तुम अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो सर्व धर्मों के स्वरूप को भली भांति समझने वाले शरणागत वत्सल श्री राम जी की शरण में जाकर उनसे मैत्री भाव स्थापित कर लो, क्योंकि वे मित्र भाव को प्राप्त हुए प्रणत जन की रक्षा सम्यक प्रकार से करने के स्वभाव वाले हैं। कुछ उसमें दोष भी हो तो भी उसका परित्याग नहीं करते। यथा विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि तत्रैव प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागत वत्सलम्। यदि ईश्वर व जीव स्वतंत्रतापेक्षित होकर श्री सीताजू के उपदेश को अस्वीकार कर दें, तो पुनः पुरुषकार वैभवयुता श्री जी कैसे दोनों को अपने अधीन करती है, जिज्ञासा होती ही है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।